नमस्कार दोस्तों। पिछले साल हम अप्रैल मई जून में पोस्ट कोविड पर बात किया करते थे और इस साल मई में हम बात कर रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के केसेस पे। दोस्तों, जिस तरीके से म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स परेशान हैं, वास्तव में उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। अस्पतालों में उनको जितना इंजेक्शन चाहिए उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सरकारी तंत्र पूरा लगा हुआ है कि उनको इन्फेक्शन रोकने का इंजेक्शन अवेलेबल कराए। मेरे पास प्री ऑपरेटिव केसेस भी आ रहे हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस भी आ रहे हैं। मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस के लिए बहुत डिटेल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्लान दे दिया है, जो आयुष मंत्रालय के वेबसाइट पे अवेलेबल है। कई बार होम्योपैथिक डॉक्टर्स मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं कि आप होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं बताते हैं। दोस्तों, जो सीरियस बीमारियां होती हैं उसमें हर थोड़े थोड़े देर में उनके सिम्टम्स में परिवर्तन आ जाता है, बीमारी का सीरियसनेस चेंज हो जाता है। तो जब तक आप मरीज नहीं देखेंगे, उसकी बीमारी की कंडीशन नहीं समझेंगे, तब तक दवाई बता देने से भी उसका सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है। हम लोगों की जो मीटिंग थी, मीटिंग होने के बाद एक डिटेल एडवाइजरी आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मध्य प्रदेश से मैं उस मीटिंग का हिस्सा बना और हमारे सलाह पर आयुष मंत्रालय ने ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ जारी किया है, जो आयुष मंत्रालय से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने बोला कि देयर इज अ राइजिंग इंसिडेंस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस केसेस सीन अमंग कोविड-19 पेशेंट इन इंडिया। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंदौर और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हमारे इंदौर में भी काफ़ी केसेस हैं और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी केसेस हैं। हमारे पास इंदौर से भी जो पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड हैं अस्पताल में, वो भी उनके पेरेंट्स मोबाइल पर उनके वीडियो और रिपोर्ट शेयर करके बात कर रहे हैं। भोपाल में जो पेशेंट एडमिटेड हैं, उनके साथ के लोग भी हमसे लगातार बात कर रहे हैं और हमसे जो भी हो सक रहा है हम उनको सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो आईसीयू में एडमिट हैं, कई ऐसे पेशेंट हैं जो पोस्ट ऑपरेटेड हैं, कई लोगों की आंख ऐसे बल्जिंग हो गई है, निकल गया है, कई लोगों को अपर पैलेट में प्रॉब्लम है, कई लोगों को ऑपरेशन के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी डरे हुए हैं लोग, घबराए हुए हैं लोग। इस डर और घबराहट को हम होम्योपैथी के द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ तुरंत नहीं असर करती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। होम्योपैथिक दवाइयाँ तुरंत भी असर कर सकती हैं और किसी भी अन्य ट्रीटमेंट के साथ भी दी जा सकती हैं, आईसीयू में भी दी जा सकती हैं। हम पिछले कई सालों से कई सारी बीमारियों के लिए आईसीयू में भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो मरीज को अस्पताल में एडमिट होने की क्यों सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर मरीज का बीमारी बहुत सीरियस है तो ही और सी नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, और हॉस्पिटल केयर घर में नहीं हो सकती है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास अस्पताल नहीं होता है, तो हम उनको सलाह देते हैं अस्पताल में भर्ती होने का। उसमें कोई गुनाह नहीं है। हमें जिस पैथी में जो अच्छाई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, पैथी की बुराइयों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो मूल मंत्र होता है वो होता है मरीज को आराम दिलाना, मरीज की बीमारी, मरीज की पीड़ा, मरीज के दुख दर्द कष्ट को कम करने का प्रयास करना। सभी चिकित्सकों का मुझे लगता है यही उद्देश्य होता है। सभी चिकित्सक इस कोरोना काल में बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन पर खेल करके मरीजों की जान बचा रहे हैं। यह बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी। तो मैं उन सभी चिकित्सकों के साथ ही हूँ। सभी चिकित्सा पद्धतियों का सम्मान करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी है, आप घबराइए नहीं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0731498987। नंबर फिर से सुन लीजिए, 0731498987। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।